अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी लाइफस्टाइल। स्कैल्प के दो मेन प्रॉब्लम्स जिसमें डेंड्रफ है, फंगस हो जाती है, स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा ईचिंग रहती है, रेडनेस हो जाती है और बच्चों में स्पेशली जुओं लीखों का जो प्रॉब्लम है जिससे हमें बहुत परेशान रहती हैं, उसका सोल्यूशन मैं लेके आई हूँ। तो आज हम नीम पाउडर से बहुत ही इंस्टेंट सा शैम्पू बनाएंगे और ये शैम्पू आपके बालों से सारा जितना भी लाइसेस हैं या बच्चों को बहुत ज़्यादा ईचीनेस रहती है, बड़ों में डेंड्रफ हो जाती है, उसको दूर करने में हेल्प करेगा। आपका स्कैल्प हेल्दी होगा तो बाल भी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। नीम बहुत ही अच्छे से हेयर लॉस को भी ट्रीट करेगा, यानी कंट्रोल करेगा, इचीनेस को दूर करता है। अगर सर पे बहुत ज़्यादा एक्नी हो गई है, स्कैल्प पे ज़ख्म हुए हुए हैं, उसको भी ये बहुत अच्छे से रिड्यूस करेगा। नीम पाउडर बहुत ही अच्छा है, चाहे आप अपने चेहरे की एक्ने को कंट्रोल करना चाहें, जिसकी मैंने वीडियोस आपसे शेयर किए हैं, या बालों में अप्लाई करें। इसकी पेस्ट बहुत ही अच्छी है जुगों लीखों के लिए, डेंड्रफ के लिए, जो भी स्कैल्प पे प्रॉब्लम है, परेशानी हुई हुई है, उसको दूर करता है। और ये पाउडर बहुत ही सस्ता आप घर पे बना सकते हैं, ज़ीरो कॉस्ट पे आपका बनेगा अगर नीम का दरख्त आपके पास है, और सेव करके स्टोर करके आप रख सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप पत्ते इकट्ठे करके किस तरह से स्टेप बाय स्टेप बना के अपना ग्रीन सा पाउडर बना सकते हैं, इसकी मैंने कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप वीडियो गाइड आपसे शेयर की हुई है, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। आप नीम पाउडर आपको ले लेना है, नीम पाउडर से इंस्टेंट बन जाएगा। आप पत्तियां भी ले सकते हैं यहाँ पे नीम की और उससे भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नीम पाउडर ले लिया है। ये पाउडर हमने मेनली अपने स्कैल्प पे अप्लाई करना है, यानी ये जो रेमेडी है ये आपके स्कैल्प के लिए है, ताकि आपके स्कैल्प से जुएँ लीखें और डेंड्रफ दूर हो सके, इन्फेक्शन दूर हो सके। अब नीम पाउडर में आपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालना है जो बहुत ही सूदिंग का काम करता है। और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं, टूट रहे हैं, तो ये एलोवेरा जेल आप इसमें 1 चम्मच भर के डालेंगे। ये एंटी फंगल है, इन्फ्लेमेशन को भी दूर करता है। अगर फ्रेश एलोवेरा डालना चाहते हैं तो आप फ्रेश एलोवेरा यहाँ पे डाल लें, वो बहुत ही बेहतरीन काम करेगा। चाहें तो बाज़ार वाली भी एलोवेरा जेल इसमें ऐड कर सकती हैं। तो 1 चम्मच भर के इसमें मैंने एलोवेरा जेल का मिक्स कर लेना है और अच्छे से इसको लेप सा पेस्ट बना लेना है। और उसके बाद हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करेंगे। मॉनसून में ये रेमेडी बेस्ट है क्योंकि बहुत ज़्यादा खारिश रहती है, ऑयल बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, पसीना आ रहा होता है, जिससे फंगस के चांसेस, डेंड्रफ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर बहुत हैवी फंगस है तो फिर आप ज़रूर डॉक्टर को, डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, वरना आप ये माइल्ड है अगर आपको सिम्टम्स, तो ये आप बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट के सिर्फ फ्यू ड्रॉप्स इतने कमाल के हैं कि वो आपके स्कैल्प को बहुत अच्छे से क्लीन करेंगे और हेल्प करेंगे फंगस को दूर करने में। ये फ्यू ड्रॉप्स हैं टी ट्री ऑयल के। टी ट्री ऑयल या कोई भी एसेंशियल ऑयल आप किस किस मेथड से यूज़ कर सकते हैं अपने बालों के लिए, उसकी कंप्लीट वीडियो मैंने शेयर की हुई है, मैं आई बटन में लिंक शेयर कर देती हूँ। शैम्पू अब हम इसमें ऐड करेंगे। कैस्टाइल सोप यूज़ कर सकते हैं आप, बेबी शैम्पू बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच मेरे ख्याल से सफिशेंट रहेगा बच्चों के लिए। अगर आप अपने लिए यूज़ कर रहे हैं तो कोई भी अच्छा सा, अगर आपको बहुत ऑयली स्कैल्प है, बहुत डेंड्रफ रहती है, चीनेस रहती है, तो आपने क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज़ करना है। वरना आप इसमें रेगुलर जो भी शैम्पू है उसके 2 चम्मच ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ये बहुत ही अच्छे सा आपका शैम्पू मिक्स बन जाएगा। बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है और ये बहुत ही अच्छे से अप्लाई होगा। बच्चों के स्कैल्प पे अगर आप लगा रहे हैं तो इसको 30 सेकेंड्स के लिए बहुत अच्छे से मसाज करना है आपने, ताकि जुएँ लीखें, जो भी परेशानी है बच्चों की स्कैल्प पे हुई भी, वो दूर हो जाए। और अपने लिए यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम आपने 3 से 4 मिनट आपने बहुत अच्छे से स्कैल्प पे इसको मसाज करना है। तो मैंने इसमें पाउडर ऐड किया है, आप चाहें तो इसको स्ट्रेन कर सकते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट के बाद, लेकिन अगर आप इसको पाउडर समेत यूज़ करते हैं तो ये बहुत अच्छे से जेंटली स्क्रब का भी काम करेगा। ये एक्सफोलिएट करेगा आपके डेड सेल्स को स्कैल्प पे से और बहुत ही जेंटली आपके स्कैल्प पे से स्क्रबिंग का काम करेगा और रिमूव भी बहुत इजीली हो जाएगा। तो आप इसको विद पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप इसमें पानी डालेंगे, 1/2 कप डाल लें, 1/4 कप डाल लें, इसको डाइल्यूट करना है और उसके बाद आप इसको छान सकते हैं ताकि पाउडर सेपरेट हो जाए। अगर आप पाउडर के साथ कंफर्टेबल हैं तो वो भी बिल्कुल आपके स्कैल्प को इरिटेट नहीं करेगा। बहुत टाइनी पार्टिकल्स हैं, मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि इसके इतने टाइनी पार्टिकल्स हैं जो अच्छे से स्क्रबिंग का काम करेगा, लेकिन आपके स्कैल्प को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगा। और फर्स्ट वॉश में आपको इसके बेहतरीन रिजल्ट्स
फील होंगे, आपका स्कैल्प बहुत क्लीन हो जाएगा। इरिटेशन, आपको जो इचीनेस है, एक फंगस की अजीब सी स्मेल है वो भी दूर हो जाएगी, डैंड्रफ दूर हो जाएगी। तो ये जेंटल सा क्लेंजर हमारा बनके तैयार है। जिसको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ड्राई स्कैल्प रहता है वो भी कैस्टाइल सोप या बेबी शैम्पू यूज़ करें तो उनके लिए बहुत अच्छा है। जिनके बाल बहुत ज़्यादा रूखे हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, क्योंकि इसमें हार्श केमिकल्स नहीं होते। और ये आपने बना के इसको अब अपने बहुत अच्छे से पूरे स्कैल्प को कवर करना है, इस लिक्विड को अप्लाई करना है और इसको थोड़ी देर लगा रहने देना है ताकि अच्छे से आपके स्कैल्प को क्लेंस कर सके। नीम पाउडर के देखें बहुत ही टाइनी से पार्टिकल्स हैं जो स्क्रबिंग का काम तो करेंगे और इजीली रिमूव भी हो जाएंगे। अब अच्छे से आपने हेड को वॉश करना है, आपका स्कैल्प बहुत क्लियर क्लीन हो जाएगा। और अगर स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसको बना के स्टोर कर सकते हैं किसी भी ग्लास के जार में, बॉटल में, ताकि आप इसको स्टोर करके हफ्ते में 2 बार यूज़ कर लें, फ्रिज में रख लीजिएगा। और इसके साथ आप इसको फ्रेश पेस्ट बनाएं, फ्रेश अप्लाई करें, बहुत ही अच्छा है। हफ्ते में 2 से आप इसको यूज़ करेंगे तो आपका स्कैल्प क्लीन हो जाएगा, डैंड्रफ रिमूव करेगा। तो आई होप आपको छोटी सी रेमेडी अच्छी लगी होगी, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। बच्चों पे, बड़ों पे, सब पे सेफ़ है। एक दफ़ा पैच टेस्ट कर लीजिएगा और इस रेमेडी को शेयर करने के बाद मुझे फीडबैक दीजिएगा। जाने से पहले कर लें चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर, और मुझे फीडबैक ज़रूर अपना दीजिएगा। नीम से रिलेटेड बहुत सी वीडियोज़ और रेमेडीज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ।